मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं था, इसलिए मैंने उनके ही दुकान के स्टाफ के साथ बाज़ार जाती थी और वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, जिसके चलते मुझे लगाव होने लगी थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे उसके साथ देख लिया और हम दोनों इस हालात में थे कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो नीता अपने पति से जिद करती थी, मुझे आज बाहर कहीं घूमने ले चलो। लेकिन उसके पति यह बोलकर बात टाल देते कि आज मुझे बहुत काम है, नहीं जा पाऊँगा। नीता के पति की राशन की दुकान थी, इसके वजह से नीता के पति ध्यान नहीं दे पाते थे, साथ ही बाजार नहीं जा पाते थे। नीता कहती मेरे पति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता। मैं बहुत लड़ाई करती थी, मुझे भी पैसे चाहिए था, लेकिन मेरे पति मुझे पैसे नहीं देते, सारे पैसे अपनी माँ को दे देते। एक दिन मेरे पति ने मुझे खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने दुकान के एक स्टाफ जो उनकी दुकान पर काम करता था, जिसका नाम सूरज था। मेरे पति सूरज को बहुत ज़्यादा मानते थे, अपने भाई की तरह। इसलिए मेरे पति ने सूरज को गाड़ी की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि सूरज जाओ, तुम भाभी को थोड़ा बाज़ार से घुमा लाओ। मैं सूरज के साथ बाहर चली गई और बाज़ार से घूमकर घर वापस आती हूँ। उसी वक्त मेरे पति भी घर आ जाते हैं और मुझसे कहने लगते हैं, अब तो खुश हो ना तुम? मैं भी खुश थी। मैंने कहा हाँ मैं खुश हूँ। मेरे पति कहने लगे, मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, बिजनेस है इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है। सूरज अब तुम्हें हर जगह लेकर जाएगा जहाँ उसे तुम कहोगी। सूरज एक भरोसेमंद इंसान था, इसलिए मैंने अपने पति से कहा, जब भी ज़रूरत हो मुझे बाज़ार जाने की तो मुझे सूरज छोड़ दिया करे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं कभी कभी उनसे बहुत लड़ाइयाँ करती, क्योंकि मैं भी उनके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, पर उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। वे हर वक्त काम की बातें करते थे, दुकान से आकर आराम करने लगते थे, इसलिए मेरा प्यार उतना नहीं था उनके प्रति जितना वो मुझसे करते थे। ऐसे ही दिन बीतता गया, सूरज के साथ लगाव होने लगा। एक दिन मेरे पति मुझसे कहने लगे, चलो आज मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। मुझे अपने पति के साथ नहीं जाना था, इसलिए मैंने बहाना कर दिया, मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं नहीं जा पाऊँगी। धीरे धीरे मुझे सूरज से प्यार होने लगा। मैं अपने पति से दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि मुझे अब सूरज पसंद आने लगा था। मैं भूल चुकी थी कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति जब दुकान से आते तो सूरज मेरे कमरे में बैठा रहता। मेरी सास एक दिन मेरे पति से बोलने लगी, किसी अनजान इंसान से इतने करीब जाते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अपनी पत्नी को समझाओ, उससे दूर रहे। मुझे इन बातों से गुस्सा आता, क्योंकि मैं तो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो प्यार का भूत चढ़ा था। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पति का कान भर रही थी, तभी मैंने चुपके से सारी बातें सुन ली। वह कह रही थी कि सूरज को घर में आने मत दो, बहू उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मेल मिलाप कर रही है। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता, पर मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, जिस वजह से मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाती। मेरे पति मुझ पर बहुत भरोसा करते। अपनी माँ से कहने लगे, नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही सूरज को भेजा है, क्योंकि मैं दिन भर काम में बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को बोरियत महसूस ना हो, इसलिए वह कहीं कहीं घुमा लाता है। और कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। मेरे पति सूरज पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। नीता और सूरज के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले वाले को पता था। मेरे पति पर भरोसा का ऐसा पर्दा था कि बस उन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे और सूरज के बीच में क्या चल रहा है। मैं और सूरज एक दूसरे को बाहे में भरे प्यार कर रहे थे। मैं सूरज से कहती हूँ, मेरी पति आते ही होंगे, तुम चले जाओ। लेकिन सूरज ने कहा, अभी नहीं आएंगे, थोड़ा देर रुको, उसके बाद चला जाऊंगा। मेरे पति की एक आदत थी, वह मुझे दरवाजे के बाहर से ही बाबू पुकारते थे।
आज मेरे पति का सर दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से वह सीधे रूम में आ जाते हैं। जैसे ही रूम में आते हैं, वह हम दोनों को देख लेते हैं। उनको देख हम दोनों के पैरों से ज़मीन खिसक गई। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पति ने कहा, तुम पर आँख बंद करके भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने माँ की बात ना सुनकर बड़ी गलती कर दी। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ और तुमने मेरा भरोसा तोड़। थोड़ी देर बाद मेरे पति की तबीयत खराब होने लगी। मैं घबरा जाती हूँ और अपने पति को बेड पर बैठा दी थी। तब तक नीता के पति को हार्ट अटैक आ जाता है और वह दम तोड़ चुके थे। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने और सूरज एक्टिंग करने की कोशिश की। मम्मी जी, मेरे पति को देखिए क्या हो गया है। यह कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी सासू माँ मेरे कमरे में जल्दी से आई और अपने बेटे को मरा देख रोने लगी। हम दोनों ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मेरे पति को मृत घोषित कर दिया। नीता के पति के मृत शरीर को घर लाया गया। सभी रो रहे थे और मैं घबरा रही थी, कहीं हम दोनों को जेल ना हो जाए। मोहल्ले की सारी औरतें मेरे और सूरज की बातें करने लगी और कहने लगी, इसका तो चक्कर चल रहा था, इसी के वजह से सब कुछ हुआ होगा। मेरी सासू माँ को भी कहीं ना कहीं मुझ पर शक था। वह इसलिए चुप थी कि उनका बेटा तो चला गया इस दुनिया से। अगर वह थाना में रिपोर्ट लिखा पाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। मैं नाटक करती हूँ जैसे मेरे पति के मरने से मुझे बहुत दुख हुआ हो। नीता अकेले में बहुत खुश होती थी कि मेरी ज़िंदगी का कांटा निकल गया है। सूरज घर आता तो मेरे पति की माँ यानी मेरी सासू माँ को बुरा लगता था, क्योंकि वह सब जानती है। सूरज के वजह से उनके बेटे की जान गई है। नीता अपने ससुराल के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती है और कहती है कि सूरज मेरे भाई जैसा है, चाहे घर पर किसी को भी बुरा लगे वह आएगा। नीता के ससुराल वाले बहू के डर के वजह से सूरज को कुछ नहीं करते थे। सूरज रोज नीता के पास आ जाता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने का सोच रहे थे। सूरज ने कहा, नीता मैं तुमसे शादी करूँगा, अब वो समय आ चुका है। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां चल रही थी। तब इधर पर एक पेपर आया। नीता उस पेपर को देखकर रोने लगी। उसको कॉल करती है, सूरज अब हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे ससुराल वाले ने एक चाल चली है। सूरज पूछता है, कैसी चाल नीता, बताओ तो। मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक तैयार कर लिया है। नीता कहती है, इस पेपर पर लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। और ये कहकर रोने लगती है। सूरज नीता को समझाता है, नीता रो मत, हम दोनों बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहेंगे। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। सब मोहल्ले और रिश्तेदार हमें ताना देते, इसी लड़की की वजह से इसका पति मरा है और ये गैर मर्द के साथ आराम से अपना ज़िंदगी बिता रही है। लेकिन नीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। उसे तो आदत हो चुकी थी इन सब बातों को सुनने। नीता सूरज के साथ ज़िंदगी काट रही थी कि एक दिन सूरज की मम्मी ने कॉल किया और कहने लगी, बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। सूरज अपनी माँ की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। मम्मी आज से मुझसे शादी की बात ना करना, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। घर वालों का बहुत जोर डालने पर सूरज मान गया। सूरज का रिश्ता फिक्स हो गया दूसरे शहर के अनजान लड़की के साथ, जिससे सूरज और नीता के बारे में लड़की वालों को पता ना चले। नीता को जब सूरज के रिश्ते पर बारे में पता चला तो और रोने लगी। जान तुम ही बताओ, अपनी प्यार को किसी के नाम कैसे कर दूँ। सूरज नीता को समझाता है, मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरा जिस्म किसी और का हो रहा है, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। सूरज कहता है,
मैं अपनी पत्नी से झूठ का दिखावा करूँगा, पर दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। सूरज के शादी होने के पहले नीता परेशान रहती, लेकिन कुछ दिन बाद सूरज की शादी हो जाती। सूरज अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सूरज एक दिन अपनी पत्नी को नीता के घर लाता है और कहता है, सगी बहन की तरह। बेचारी सुषमा को क्या पता था इन दोनों के बीच का रिश्ता। नीता की जब भी तबीयत खराब रहती है, सुषमा सारा काम कर देती। सुषमा एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, कभी भी किसी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं करती थी, जिस कारण उसका पति सूरज का दिल उस पर आ जाता है और वह धीरे धीरे यह समझने लगा कि दूसरी औरत दूसरी ही होती है और अपनी पत्नी से प्यार करो, सुकून से ज़िंदगी गुजरती है। सूरज नीता के घर कम जाने लगा। अब सूरज अपनी पत्नी को दिल से चाहने लगा था। सूरज की शादी की 3 साल हो चुकी थी और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। वह अपने सुखी जीवन में व्यस्त हो गया और नीता अपने फैसले पर पछतावा कर रही थी, क्योंकि उसने तो अपने पति को खो दिया था और साथ ही साथ घर वाले, रिश्तेदार, सभी से रिश्ता टूट चुका था। सूरज से प्यार करके नीता ने खुद और घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसके चलते उसको पछताना पड़ता है। और वह सूरज अपनी ज़िंदगी में खुश था और नीता को भूल चुका था। यह सब देख नीता ने खुदकुशी कर लिया और अपने पति के गुनाहों की सज़ा भुगती। सूरज को जैसे ही खबर हुई इस बात का, तो उसके सर में दर्द होने लगा। उसकी पत्नी कहने लगी, चलिए डॉक्टर पास चलते हैं। सूरज मना करने लगा, छोटी सी दर्द है, ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को चिंता थी। उसने ज़बरदस्ती करके अपने साथ डॉक्टर पास ले गई और चेकअप हुए तो दूसरे दिन रिपोर्ट आया तो सूरज की पत्नी रिपोर्ट पढ़ बेहोश हो जाती है। सभी लोग भागते हुए आते हैं, ऐसा क्या है रिपोर्ट में कि सुषमा बेहोश हो गई। उसी समय सूरज वहां आ जाता है और अपनी रिपोर्ट देख सदमा में चला जाता है, क्योंकि उसको ब्रेन कैंसर था। उसको ये समझ आ जाता है कि उसकी गुनाहों का सज़ा मिला है। कुछ दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। 9 महीने बाद सूरज की पत्नी को एक प्यारा सा बच्चा होता है, जिसके सहारे वह अपनी रूखी ज़िंदगी को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।